गोविंदा की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को खुलेआम सामने आकर आरोप लगाने पड़े। एक तरफ सुनीता का दावा है और दूसरी तरफ गोविंदा का करारा पलटवार। और इन दोनों के बीच जिस लड़की का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कोमल रानी। सुनीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोविंदा जिस लड़की के साथ नजर आ रहे हैं वो उनकी बेटी की उम्र की है। और यहीं से शुरू हो गया बॉलीवुड का सबसे चर्चित विवाद। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई गोविंदा और कोमल के बीच कुछ ऐसा है जैसा सुनीता के बयानों से इशारा मिल रहा है, या फिर तस्वीर कुछ और है? आज की इस वीडियो में जानिए कि सुनीता के आरोप से लेकर गोविंदा के पलटवार तक इस पूरे विवाद की कहानी। हाल ही में सुनीता के तीखे बयानों पर गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया कि सुनीता को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतना चाहिए। असल में एक नई मूवी बन रही है और उसकी हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार है, जिसके कथित तौर पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया है। जिसके एवज में गोविंदा ने 15 अगस्त को अपना एक वीडियो शेयर करते हुए सुनीता को संयम बरतने की सलाह दी। मैं बता दूं कि गोविंदा की उम्र लगभग 60 साल है। उनकी बेटी टीना, जिसकी उम्र 37 साल की हो चुकी है, वही बेटा यशवर्धन 29 साल का है। ऐसे में गोविंदा और सुनीता की मैरिज को काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन ऐसे आरोप भी गंभीर सवाल लेकर सामने आए हैं, क्योंकि इन मामलों में सुनीता गोविंदा पहले से ही डाइवोर्स की बात कर चुके हैं। लेकिन लंबे समय से शादी चलती आ रही है, इसलिए इस डिसीजन को ड्रॉप कर दिया गया। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहा है। एक तरफ है बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा, तो दूसरी तरफ है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा। और इस विवाद के बीच अचानक सामने आया है एक नया नाम, कोमल रानी सोनकार। सुनीता के तीखे बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या गोविंदा और कोमल रानी के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, या फिर कहानी कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुनीता के आरोप सिर्फ अफवाह हैं तो गोविंदा को आखिर इतनी बड़ी सफाई क्यों देनी पड़ी? आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ? हाल ही में गोविंदा अपनी आगामी फिल्म रूपा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इसके बाद गोविंदा और कोमल रानी के कथित रिश्तों की चर्चा फिर तेज हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ किसी को स्टार के साथ दिखाई देना अफेयर का सबूत नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पर पहले से चल रही चर्चाओं के कारण यह मुलाकात तुरंत सुर्खियों में आ गई। और फिर इस पूरे मामले में एंट्री हुई गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की। सुनीता ने क्या कहा? जब सुनीता ने गोविंदा और कोमल रानी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद तीखी प्रतिक्रिया की। सुनीता ने गोविंदा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है और उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोमल रानी पर तंज कसते हुए उन्होंने गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया और कपड़ों को लेकर भी टिप्पणी की। यानी सुनीता की नाराजगी सिर्फ गोविंदा तक सीमित नहीं रही, उन्होंने सीधे तौर पर कोमल रानी को भी अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। सुनीता के बयान के बाद सबकी नजरें गोविंदा के जवाब पर थीं और 15 अगस्त को गोविंदा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। गोविंदा ने सुनीता के सार्वजनिक बयानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने काम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी युवा कलाकार के साथ काम करना या दिखाई देना आप में गलत नहीं है। गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री के उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े कलाकारों ने हमेशा अपने से कम उम्र के कलाकार के साथ काम किया है। लेकिन गोविंदा की सबसे बड़ी आपत्ति थी सुनीता द्वारा सार्वजनिक रूप से की जा रही टिप्पणियां, जो उनकी प्रतिष्ठा और काम को प्रभावित कर रही हैं। और यहाँ से मामला और भी गंभीर हो जाता है। गोविंदा ने सुनीता को सार्वजनिक बयानबाजी से संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को शर्मिंदा या बदनाम नहीं किया जाना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर शुरू कर रहा हो। यह बात खास तौर पर कोमल रानी के संदर्भ में कही गई। यानी गोविंदा ने सिर्फ अपना बचाव ही नहीं, उन्होंने कोमल रानी को भी बचाने की कोशिश की। और यही बात अब लोगों के सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन क्या सच में अफेयर है? यहाँ सबसे जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे गोविंदा और कोमल रानी के बीच अफेयर की पुष्टि की जा सके। मीडिया में जो कुछ चल रहा है वह मुख्य रूप से वायरल वीडियो और तस्वीरें हैं।
सुनीता के बयान, गोविंदा के जवाब और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं, इसलिए कथित तौर पर इसे कथित अफेयर या अफेयर की अफवाह के तौर पर भी रिपोर्ट करना सही कहा जाएगा। फिर सुनीता इतनी नाराज क्यों है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। सुनीता ने पहले भी गोविंदा के कथित अफेयर को लेकर सार्वजनिक रूप से बातें की हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा चर्चा में है क्योंकि गोविंदा खुद सामने आए हैं और उन्होंने सुनीता के आरोप का खुलकर जवाब दिया है। क्या दोनों के बीच वास्तव में लंबे समय से कोई निजी विवाद चल रहा है? क्या कोमल रानी सिर्फ फिल्म की वजह से गोविंदा के साथ हैं? या फिर सुनीता के आरोप के पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे अभी जनता के सामने नहीं रखा गया है? इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है। कोमल रानी कहाँ हैं? इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात है। जिस अभिनेत्री का नाम इस विवाद के केंद्र में है, यानी कोमल रानी स्वर्णकार, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई बड़ा सार्वजनिक पलटवार नहीं किया है और गोविंदा ने भी उनके इस रवैये की तारीफ की है। यानी एक तरफ सुनीता के तीखे बयान हैं, तो दूसरी तरफ गोविंदा का बचाव और बीच में कोमल रानी की चुप्पी। क्या यह फ़िल्म प्रमोशन भी हो सकता है? अब एक दूसरा एंगल भी सामने आता है। गोविंदा की फ़िल्म रूपा और कोमल रानी की जोड़ी पहले से चर्चा में है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह विवाद फ़िल्म के आसपास पैदा हुए महज मीडिया हाइप है या फिर वास्तव में गोविंदा और सुनीता के रिश्तों में कोई गंभीर तनाव है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास पक्के तौर पर नहीं है और बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल इस पूरी कहानी में फिलहाल 3 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, सुनीता आहूजा, गोविंदा और कोमल रानी की नज़दीकियों से नाराज़ हैं। दूसरा, गोविंदा ने इन आरोपों और सार्वजनिक टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया है। तीसरा, कोमल रानी के साथ गोविंदा का कथित अफेयर अभी साबित नहीं हुआ है। इसलिए असली कहानी शायद अफेयर से ज्यादा गोविंदा और सुनीता के बीच बढ़ते सार्वजनिक मतभेद की है। अब सवाल आपसे है, क्या सुनीता आहूजा के आरोप किसी पुराने विवाद का नतीजा है? क्या गोविंदा और कोमल रानी के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है या फिर इस कहानी में अभी कई ऐसे राज बाकी हैं जो आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं? आप इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों की तह तक पहुँचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।